तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम की। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं और वो क्या करता है। तो बेसिकली कुछ पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम है system of body consists of endocrine glands, organs and parts। ये करता क्या है? secretes hormones for control and coordination and homeostasis। A part of neuroendocrine system consisting of homeostasis। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी का वह सिस्टम है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑर्गन्स और पार्ट्स होते हैं, जिनसे क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है। और वो किसमें मदद करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एंड होमियोस्टेसिस। ये एंडोक्राइन सिस्टम एक न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम किसको कहते हैं कि यदि न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को मिला करके कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। और इसके स्टडी को, एंडोक्राइन सिस्टम की जब स्टडी करते हैं तो उसके स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? थॉमस एडिसन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो है हम लोग पढ़ते, इंडोक्राइन सिस्टम में जो है जो मूलतः स्टडी करते हैं वो है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं जो किसके अलोंग पाया जाता है? जो पाया जाता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस के अलोंग पाया जाता है। तो ये बॉडी में जो है, हमारे इस बॉडी में ये जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस है, इसके अलोंग जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो इस बॉडी में 5 रीजन है। देयर आर 5 रीजन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी में, जहां जहां ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक ये ब्रेन वाला रीजन है, एक नेक वाला रीजन है, एक छाती वाला रीजन है, थोरैक्स वाला, एक एब्डोमिनल रीजन है और एक पेल्विक रीजन है। तो इस रीजन को क्रेनियल रीजन कहेंगे, इसको नेक रीजन कहेंगे, इसको थोरैसिक रीजन कहेंगे। ये है आपका एब्डोमिनल रीजन और ये है आपका पेल्विक रीजन। ये फिगर आपको बता रहा है डिफरेंट रीजन्स फॉर एंडोक्राइन
डिफरेंट रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके अलावे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा ही हार्मोन रिलीज होते हैं। हार्मोन जो रिलीज होंगे वो अदर और कुछ पार्ट्स भी हैं, अदर ऑर्गन्स भी हैं जिनके कुछ पार्ट्स हैं जो बॉडी में, और उनमें एंडोक्राइन पार्ट्स मौजूद हैं, और उनके द्वारा भी क्या होता है कि और हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है, हार्मोन रिलीज होते हैं। बट मूलतः हम लोग जो मेजर पढ़ेंगे अब वो इसमें पढ़ेंगे अदर ऑर्गन्स having secondary endocrine functions। तो जो हम लोग अभी पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, वो हम लोग ऐसे ऑर्गन्स के बारे में, ऐसे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका एंडोक्राइन फंक्शन प्राइमरी है, लेकिन दूसरे ऑर्गन्स हैं जिनका बहुत, उसके अलावा और भी ऑर्गन्स हैं जिनका सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शन है, यानी कि उनका दूसरा पहला काम कुछ दूसरा है, मेन काम, मेजर काम, और लेकिन वो उनसे हार्मोन रिलीज होता है, उनमें भी एंडोक्राइन पार्ट्स होता है। उसके कुछ एग्जांपल जैसे कि किडनी, किडनी में क्या होता है, किडनी क्या करता है, रिलीजेस एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन का दूसरा नाम है हीमेटोपोएटिन और हीमोपोएटिन। तो ये इसका नाम है। तो ये रिलीज करता है और इसका फंक्शन क्या है, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है। एरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट्स the production of RBCs, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। क्यों, ये कब होता है, secretes at the time of cellular hypoxia। हाइपोक्सिया, सेलुलर हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है ऑक्सीजन स्टारवेशन, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी। फिर में ऑक्सीजन कमी हो जाएगी तो उस समय में क्या होता है, ज्यादा आरबीसी की जरूरत पड़ती है, तो वो आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, जो कि किडनी के द्वारा रिलीज होता है। दूसरा एग्जांपल है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या करता है, सिक्रीट्स सिक्रेटीन। तो सिक्रेटीन controls the secretion of associated organs or glands। एसोसिएटेड ऑर्गन और ग्लैंड के सिक्रेशन को ये कंट्रोल करता है। और तीसरा है आपके पास एग्जांपल, मान लीजिए एग्जांपल ये भी है, स्टोमक में G cell of it releases गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है इसका जी सेल, और ये जी सेल होता कहाँ है, इन पाइलोरिक एंट्रम। और गैस्ट्रीन करता क्या है, controls the secretion of HCl। ये HCl के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो ये अदर ऑर्गन्स जैसे एग्जांपल हुए कि जिनका सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं, और भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनके सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं। बट एंडोक्राइन सिस्टम में हम बस उसी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे या उसी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, और या ऑर्गन के उन पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे जो प्राइमरी एंडोक्राइन फंक्शन है और मेजरली इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक कैटेगरी में पढ़ना। तो वो जो है वो किसके थ्रू होता है, तो हाइपोथैलेमिक वो होता है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस के अलोंग जितने भी जो भी ग्लैंड्स हैं
उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मूलतः। तो चलते हैं अब आगे उसके बारे में जानने के लिए कि कौन कौन हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स हैं जिनका प्राइमरी एंडोक्राइन फंक्शन है। बट उससे पहले हम देखेंगे कि हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स क्या है? ये है आपको बायोकेमिकल सब्सटेंस। बायोकेमिकल सब्सटेंस है secreted by एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। मे बी केमिकली अब ये क्या हो सकता है? मे बी एमिनो एसिड कॉम्प्लेक्स, स्टेरॉइड, इकोसैनोइड्स इटीज। तो ये है हार्मोन। हाँ, ये केमिकली कुछ भी हो सकता है इन सब में से। और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स उन रूप में भी हार्मोन भी होता है। और ये हार्मोन है। हार्मोन एक बायोकेमिकल सब्सटेंस है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सीक्रेट किया जाएगा। और ये केमिकली जो है कुछ भी हो सकता है। अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स हो सकता है, स्टेरॉइड्स हो सकता है, इकोसैनोइड्स हो सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इटीसी एक्सेट्रा, और कोई केमिकल्स हो सकता है। ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर कर दिया जाता है, डक्ट के थ्रू नहीं जाता है। एंडोक्राइन पार्ट्स के द्वारा ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर कर दिया जाता है। इसके टारगेट साइट मतलब साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन जो है वो उसके प्रोडक्शन साइट से अवे होता है, यानी यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बगल में किसी और जगह जाके वो अपना काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका साइट ऑफ एक्शन क्या है? प्रोडक्शन साइट तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। थर्ड पर्सन होल बॉडी है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के सारे बोन्स को ग्रोथ कराने में मदद करना। तो डिफरेंट साइट ऑफ एक्शन होते हैं। प्रोडक्शन साइट कुछ भी हो, लेकिन साइट ऑफ एक्शन उससे दूर होते हैं। तो ये है इनके बारे में। तो ये हार्मोन्स हैं आपके। आफ्टर दैट हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। अब हम लोग ग्लैंड की तरफ चलते हैं। तो ग्लैंड कितने तरह के होते हैं? तो ग्लैंड तीन तरह के हो गए, एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि वैसा ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं हो, जो एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन ग्लैंड और डक्टेड ग्लैंड, इसमें डक्ट होता है और डक्ट के थ्रू अपने बगल वाले साइड पर ये क्या करता है? पोर करता है। मिक्स ग्लैंड और बोथ, जिसमें बोथ पार्ट होता है, एंडोक्राइन एंडोक्राइन दोनों पार्ट होता है, यानी इसको डुअल ग्लैंड भी कहते हैं। एग्जांपल टेस्टिस। टेस्टिस में क्या है? ये दोनों पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट भी है, एक्सोक्राइन पार्ट भी। टेस्टिस का एक्सोक्राइन फंक्शन है स्पर्म का प्रोडक्शन और डक्ट के थ्रू रीच करना, और इसका एंडोक्राइन फंक्शन है टेस्टिस का, उसमें जो लेडिक सेल होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रीच करना। तो इसके बारे में ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, कि डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी, एड्रिनल एक्सिस के अलोंग जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और जिनका प्राइमरी फंक्शन एंडोक्राइन है, उन सब के बारे में देखेंगे। तो ये है हमारा
तो ये है हमारा बॉडी जिसके डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जिनका फिगर है। हमारे क्रेनियल रीजन में देख रहे हैं 3 एंडोक्राइन ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, पिट्यूटरी लोअर में होता है, हाइपोथैलेमस अपर पार्ट में होता है। पीनियल ग्लैंड ब्रेन में ही होता है, सेंटर में। और थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में पाया जाता है, बायलोब्ड होता है, जिनके लोब में पैराथायराइड ग्लैंड धसे होते हैं, लॉज्ड होते हैं। फिर थाइमस ग्लैंड हार्ट के पेरिकार्डियम से अटैच्ड होता है, जो थोरेसिक रीजन में पाया जाता है। पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट्स जो राउंड राउंड दिखाए जा रहे हैं वो हाइलाइट्स ऑफ लैंगर है। पैनक्रियाज एब्डोमिनल पार्ट में, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर में होता है, पिरामिड शेप स्ट्रक्चर नॉर्मली होता है इसका। और ओवरी फीमेल में पाया जाने वाला और उसे फीमेल गोनाड है, जिसके अंदर उसके एंडोक्राइन पार्ट्स होते हैं, उसके एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं। और टेस्टिस मेल गोनाड्स, जिसमें ये जिसके अंदर एंडोक्राइन सेल्स होते हैं और उनके एंडोक्राइन फंक्शन होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी, ह्यूमन के बारे में। अब इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो हाइपोथैलेमस, वहां से स्टार्ट करते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिस तक सारे। देन हाइपोथैलेमस, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है जो कहाँ पाया जाता है, हमारी क्रेनियल रीजन में पाया जाता है, पहले हम फिगर में देख चुके हैं। तो ये क्या करता है, लिंक्स करता है नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से। क्योंकि इसमें जो है न्यूरॉन्स का कंपोजिशन होता है और फिर उसमें एंडोक्राइन पार्ट्स होते हैं जो न्यूरो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और ये थैलेमस के जस्ट नीचे होता है, लोकेटेड होता है। थैलेमस क्या है, ब्रेन का जो ग्रे मैटर का एक मास है, लार्ज मास ऑफ ग्रे मैटर होता है, जो डोर्सल पार्ट ऑफ डायंसिफेरॉन में लोकेशन होता है उसका। डोर्सल पार्ट क्या है, डायंसिफेरॉन के डोर्सल मतलब पीठ के साइड से, डोर्सल मतलब बैक साइड, और वेंट्रल मतलब होता है बेली साइड लोकेशन। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होता है वो न्यूरो हार्मोन कहलाता है या रिलीजिंग फैक्टर्स कहलाता है। और रिलीजिंग फैक्टर एज फॉर एग्जांपल इसका नाम ही नेम देते हैं TSHRF, थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। या GHRF ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। तो इसका नामकरण जो है रिलीजिंग फैक्टर जो कि कंट्रोल करता है और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है या कंट्रोल करता है। तो देयरफॉर इसका नामकरण भी उसी आधार पर किया जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन, उसमें आरएफ लगा देता है। तो जीएच क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन हो गया। जीएचआरएफ क्या हो गया, हाइपोथैलेमस का हार्मोन। जीएच हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन। यदि सिर्फ जीएच लिखा रहे तो वो क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन।
लेकिन जीएचआरएफ लिखा रहे हैं तो ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है जो जीएच के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है. दिस इज द वे ऑफ नेमिंग हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस. तो इसमें ग्रे थैलम इसमें पढ़े थे थैलेमस में कि ग्रे मैटर लोकेटेड होता है डोर्सल पार्ट ऑफ डायंसेफेरन में. तो वो ग्रे मैटर क्या होता है? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा सीएनएस है उसके जो में है ग्रे मैटर और डार्क व्हाइट मैटर दोनों होते हैं. तो ग्रे मैटर किसको कहते हैं? वो एरिया या वो पार्ट जहाँ पे सेटोन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और एकदम कंसंट्रेशन कम होता है. और व्हाइट मैटर कहेंगे जहाँ पे एक्सॉन्स ज्यादा होंगे, माइलिनेटेड एक्सॉन्स, और सेटोन्स बहुत ही कम होंगे. उस रीजन को कहेंगे व्हाइट मैटर.